जीवन के इस सफर में हम तब बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं जितिन आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेके मैं आपके बीच हाजिर हूं और वो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हो चुका है, तो मैं दूसरा टॉपिक आपके बीच लेके आया हूं। इसको पूरा देखें आसानी से और कंसेप्ट को समझें। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट दिया जाए। चलिए समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, इसको यहां पे समझेंगे। इससे पहले साधारण ब्याज था, तो साधारण ब्याज ये था कि प्रत्येक वर्ष समान रेट पर समान ब्याज मिलता रहता था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इस सिस्टम में, एक बैंकिंग सिस्टम में या पैसे के सिस्टम में, कि लोगों ने कहा कि ब्याज को इकट्ठा दे दिया जाएगा, और जब इकट्ठा दे दिया जाएगा तो भाई एनपीए होगा वगैरह वगैरह, लोग देते हैं नहीं देते, ज़्यादा वजन पड़ता है। तो हुआ क्या कि तब आया चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज। ईयरली भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। आपको जो तय समय है उस पर आपको ब्याज पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज पर ब्याज देने को ही कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो वही बात फिर आती है कि रेट यानी दर, यह है कि 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं। ठीक है, ये बात यानी 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं, रेट कहते हैं। ये बात पहले भी समझाई थी, एक बार पुनः समझते हैं। अब कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, सीआई है क्या। जैसे हमारा प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल यानी इसको कहते हैं मूलधन। मूलधन क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल को कहेंगे मूलधन। समझना इस चीज को, मूलधन कहेंगे। अब मूलधन अगर हमारा 100 रुपए है, मूलधन पी कितना है, 100 रुपए है, और रेट अगर 10% है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए पर एक वर्ष में हमें 10 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए पर एक वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे, 10। यदि चक्रवृद्धि ब्याज से निकालेंगे तो कहने का मतलब एक वर्ष बाद जो प्रिंसिपल बना हुआ आपका वो हो गया 110 रुपए। अरे 100 रुपए यहां तो अमाउंट हुआ, ये क्या हुआ, अमाउंट। क्या हुआ, अमाउंट। यानी इसको कहते हैं मिश्रधन। 110 रुपए। अब आप हाँ समझिए, जब अगली साल के लिए कहेंगे तो इस पर भी ब्याज लगेगा 10% से। तो अगली साल के लिए फिर 10% इस पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 रुपए ब्याज। कितना हो जाएगा, 11 रुपए ब्याज। तो फिर अगर अमाउंट 2 साल बाद देखेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 110 प्लस 11 यानी बराबर 121 रुपए। ठीक है नहीं, कहने का मतलब है ब्याज पर ब्याज लगना ही
चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और वो कैसे समझ में आया कि पहले 100 रुपये थे, एक साल में 10 रुपये ब्याज मिला तो अमाउंट 110 रुपये हो गया, पर अगली साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो 110 हो जाएगा और 10% से कितना हो जाएगा, 11 रुपये ब्याज मिलेगा। टोटल मिला के अमाउंट 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 121। ठीक है ना। दूसरी चीज मैं यहां ये समझाना चाहूंगा आपको कि जैसे यहां देखते हैं कि 100 रुपये थे, रेट 10% से 1 ईयर में 110 हो गए, और फिर 10% से यानी एक और 1 ईयर यानी कितने साल हो गए, 2 ईयर में यानी 11 ब्याज और मिल जाएगी, 121 हो गए। तो इस चीज से हम ये आशय भी निकाल सकते हैं कि अगर 2 वर्ष की बात करें तो ये 100 हो गया और 2 वर्ष बाद अमाउंट 121 हो गया, यानी ये 10 का स्क्वायर हो गया और ये 11 का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? 2 वर्ष बाद ऐसा हो गया। तो हम तीसरा निष्कर्ष ये भी पहुंच सकते हैं कि अगर 3 साल की बात करें तो ऐसे भी तो हो सकता है कि 10 का क्यूब हो जाए और इसका क्यूब हो जाए, यानी कहने का मतलब 10 का हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, इधर 1331 हो जाएगा। ठीक है नहीं? बोलो हाँ, क्लियर है ना? तो इसी कंसेप्ट के द्वारा हम जैसे हमारा रेट अगर 20% दिया हुआ है तो 20% का मतलब है 1/5। जब रेट कितना दिया हुआ है 20%, 20% दिया गया है तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो जब यहाँ ये 5 है तो यहाँ आगे जाके 6 हो जाएगा। ये 1 ईयर की बात है, और जब 2 ईयर में जाएंगे तो ये कितना स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा। अगर 3 ईयर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा और ये 216 हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। तो इन चीज़ों पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो चीज़ें आएंगी वो मैं पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। आगे जब मैं और समझाता हूं तो ये समझाता हूं कि हमें कैसे करना है, ब्याज पर ब्याज कैसे लेना है। जैसे सपोजिंग एक साधारण सा क्वेश्चन में बोलता हूं, एक प्रिंसिपल है, माना P बराबर है 1000 रुपये और रेट दिया गया है आपका 10%। जब प्रिंसिपल है 1000 रुपये और रेट दिया गया है 10%, तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल का यानी 2 वर्ष, और टाइम दिया हुआ है, ऐसे लिख दो, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो CI बताइए, क्या बताइए, CI यानी प्रिंसिपल 1000 है, रेट कितना है 10% है, और समय है 2 वर्ष, और CI पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप यहां देखेंगे, पाएंगे कि देखिए कैसे, इसको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट को समझिएगा। जैसे प्रिंसिपल है, ये देखते हैं रेट कितना है 10%, और 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100। ये आपने परसेंटेज में समझा होगा, जानते होंगे, 1/10 हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे 1000 रुपये हैं, ये 1000 का 1/10 कितना हुआ, 100 रुपये। ठीक है ना, 1000 का 1/10 कितना हुआ, 100 रुपये। ठीक है नहीं, ये पहले साल का ब्याज हुआ। तो कहने का साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर होता है, तो दूसरे साल की बात करें तो यहाँ भी ये 100 रुपये हो जाएगा, और यहाँ भी, सॉरी 2 ही साल की बात हो रही है तो 100, पहले साल का 100 रुपये, दूसरे साल का 100 रुपये। लेकिन जब पहले साल का 100 रुपये मिल जाएगा तो दूसरे साल में जब जाएंगे तो पहले साल के 100 रुपये पर भी हमें 10% ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहती है ब्याज पर ब्याज। तो 100 रुपये पर भी हमें कितना देना पड़ेगा, उसी परसेंट से यानी 1/10 से, तो ये 10 रुपये हमें और मिल जाएंगे। कहने का मतलब 2 साल बाद जो हमें धन प्राप्त होगा वो होगा 200 ये और प्लस 10 ये, यानी कहने का मतलब 210 रुपये। बोलो क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है ना। तीसरी बात मैं एक और समझाना चाहता हूं आपको। जैसे सपोजिंग, जैसे प्रिंसिपल है 1000 रुपये, समझिए यहां पे, और रेट में फिर वही मानता हूं कितना 10%,
और फिर मैं समय लेता हूं t बराबर 3 ईयर्स। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, बहुत बेसिक से चल रहा हूं, छोटे छोटे सवालों से, कंसेप्ट से, और बेसिक से लेके हम टॉप के क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो t बराबर 3 ईयर्स और हमारा दिया हुआ है CI हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CI। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्रिंसिपल जब 1000 है तो वही लेंगे हम 1000 रुपये, यहाँ लिख लेंगे। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 1000 का 1/10 कितना होगा? यानी 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये, फिर 100 रुपये लिख लेंगे, क्योंकि समय कितना है? 3 साल। और क्योंकि ये जो है साधारण ब्याज तो हर में रहेगा, लेकिन जब चक्रवृद्धि कब बनता है ये कि इस 100 रुपये पर, इस ब्याज पर पहली साल में फिर ब्याज लगाए 1/10, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। और दूसरी साल में क्या होगा कि पहली साल के 100 रुपये, दूसरी साल के 200 पर भी 1/10 लग जाएगा, तो 200 का 1/10 यानी, या फिर 200 का 1/10 यानी 20 हो गया, या फिर जो आयाता है ये हमें जहां प्राप्त होता है उसका दूना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। फिर क्या होगा कि इस पे भी तो ब्याज पर ब्याज लगेगा। जब इस ब्याज पर ब्याज लग गया तो इस पर भी तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 10 का फिर 1/10 करेंगे तो हमें यहां पर प्राप्त होगा कितना? 1 रुपया। टोटल मिला के हम चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो 300 ये मिलेगा हमें, प्लस 20 और 10 30 ये मिलेगा हमें, प्लस 1 रुपया ये मिलेगा। टोटल मिला के 331 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को करेंगे, इसी कंसेप्ट के साथ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे आपके बीच में, क्वेश्चंस होंगे, उनको समझिएगा। ठीक है ना? और अगर अच्छे लगती हैं चीज़ें तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है ना? क्लियर? देखिए जरूर और समझिएगा जरूर। ठीक है? आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है? जैसे कोई क्वेश्चन कराते हैं, ये आपके बीच देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 12,500 रुपए का 4% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? समझिएगा, यानी 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, और कितने परसेंट से? 4% से। 4% का मतलब होता है 1/25। समझ गए होंगे कैसे? 4% हटाएंगे, देखिए 4% है, ये कितना परसेंट है? 4%। परसेंट हटाएंगे तो 4/100, और जब ये करेंगे 4 एक बार और ये 25 बार कटेगा, इसीलिए क्या हो जाता है? 1/25। क्लियर है ना? तो जब हम करते हैं, जब हमें दिया हुआ है कि देखो धन 12,500 रुपए का 1/25 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 पंजे 125 यानी 500 रुपए। कितने रुपए प्राप्त हुआ? 500 रुपए। लेकिन 2 साल का पूछा है, इसीलिए एक बार और लिखेंगे इसके नीचे 500 रुपए, और उसके बाद फिर ब्याज पर ब्याज दूसरी साल में, तो जो पहली साल का ब्याज है उस पर भी तो ब्याज लगेगा, और पहली साल का ब्याज है तो उस पर लग जाएगा ब्याज 1/25, तो 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 20 रुपये। कहने का मतलब टोटल जो ब्याज हो जाएगा 500 और 500 1000 ये हो जाएगा, प्लस 20 ये हो जाएगा आपका 1020 रुपये। बोलो क्लियर हो गया होगा आंसर? ठीक है ना? मेरे हिसाब से सबकी समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ये। ठीक है ना? ठीक है, एक और सवाल लेके चलते हैं इसी के साथ, आराम से समझें आप। ये सवाल दिया हुआ है स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं तो आप लोग देख लें, बड़ा कर देता हूं, बस देखिएगा, दिख रहा होगा सबको। 1000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 1 साल में अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है ना? यानी अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए यहां पे 2 चीजें हैं। 1 साल का मतलब ये है, 1 साल 1 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 10%। कितना है? 1 साल का 10%। अब वो कह रहा है कि अर्धवार्षिक यानी 1 वर्ष के कितने हिस्से किए जाएं? 2 हिस्से, यानी कितने कितने महीने के? 6 महीने का 1 हिस्सा, 6 महीने के 2 हिस्से, तो कितने टेनर हो जाएंगे? 2
टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक की जगह 2 बार हमें निकालना पड़ेगा। और कहने का मतलब ये है कि रेट कितना है 10%, और 10% के 2 हिस्से होंगे तो कितना रह जाएगा रेट, 5%। सही है ना, रेट कितना रह जाएगा, 5%। क्लियर है ना, रेट कितना रह जाएगा, 5%। या अगर अर्ध हाफ ईयरली की बात जब भी करता है तो आप ये समझ लीजिए कि समय को आप दूना कर देंगे और रेट को आप आधा कर देंगे। ठीक है, ऐसे कहते हैं। लेकिन वो कैसे कहते कैसे हैं, वो ये है कि ये 1 साल है, 1 साल का हाफ ईयर यानी 6-6 महीने में करेंगे तो 2 बार करेंगे आपको, और रेट जब 10 को 2 बार करेंगे तो 5 और 5 तभी तो होगी 10। ये बात समझ में आई होगी। तो मैं यहां से निकालता हूं, रेट आपकी हो गई 5% और टाइम हो गया आपका 2 वर्ष, तो 1,000 रुपये का निकालता हूं मैं। 1,000 रुपये का 5% का मतलब होता है 1/20। बोलो यही होगा 5% का मतलब। तो 1/20 करेंगे तो इसकी ब्याज बनेगी 50। ठीक है, दूसरे साल की भी बात करेंगे तो फिर कितनी बनेगी, 50। और चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे साल के लिए, इस पहले साल के ब्याज पे ब्याज लग जाएगा 1/20, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2.5, यहाँ लिख देंगे। तो कितना हुआ, 50 और 50 100 प्लस 2.5, यानी कहने का मतलब 102.5, ये बना आपका ब्याज। बोलो क्लियर, समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत छोटे सवाल है, आसानी से कराए जा रहे हैं, आपको आते भी होंगे, लेकिन इसको समझिएगा, बहुत कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है ना, और दिखते हैं आगे चल के। आज बेसिक समझ लीजिए आप लोग पूरा इसका। ₹20,000 पर 4% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ₹20,000 पर 4% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए आप समझिएगा, ₹20,000 पर 4% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। फिर आ गया कितने परसेंट, 4%। कितना आ गया, 4%। आसानी से समझना, ठीक है ना। 4% का मतलब पहले ही बता चुके हैं 1/25। ये परसेंट है जो आपको परसेंटेज में सिखाया जाएगा, या पहले हो गया होगा तो सिखाया गया होगा, आप जानते होंगे। तो इसको सीखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना हो गया, 4% को हम 1/25 भी कहते हैं। और समय कितना दिया है, 3 ईयर। तो इसको देखेंगे 20,000 का, कितना, 20,000 का कितना, 1/25। सही है नहीं, तो निकालना 25 से 8 200, 25 8 200, यानी कितना हुआ, 800 रुपये। कितना हुआ, 800 रुपये। 3 साल का है तो फिर 800 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 800। बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब भाई चक्रवृद्धि है तो ब्याज पर ब्याज लेगा, तो फिर इसका 1/25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 25। और यहां लिखा जाएगा 25 × 75 और 25 दूनी 50। ठीक है, ज्यादा मत समझिएगा, ज्यादा इनको मत कर, बस इतना समझिएगा कि जहां जब रेट एक ही है तो जब दूसरी साल में जाएंगे, तीसरी साल में, तो इसका दूना कर देंगे, कितना, 64 हो जाएगा। यानी जहां यहां जो संख्या आएगी उसका दूना कर दें, कितना होगा, 64। अब फिर इसमें एक बार पुनः इसका भी हम निकालेंगे 120, तो ये हो जाएगा, यहां लिख देंगे 25 × 25 और बचे आपके 7, यानी कितना बचा, 7, सॉरी या 32 हो जाएगा, और नीचे इसका दूना डबल कितना होगा, 64 हो जाएगा। और 32 का फिर हम कर देंगे 125, तो ये आएगा 1.25 दूनी 50 और 25 8 200, ऐसे करके। ठीक है, 1.25। तो टोटल अगर CI जोड़ेंगे 3 वर्ष का, यानी 3 ईयर्स का क्या CI जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, 800 800 800 2400 ये मिल गए आपको। बोलो क्लियर है, 64 और 32 96 आपको ये मिल गए, प्लस 1.28 ये मिल गया आपको। तो आपके ये हो जाएंगे 24 96, सॉरी एक ये जुड़ जाएगा तो 24 97.28 टोटल ये हो जाएगा। बोलो हाँ, ये आपको प्राप्त होगा पूरा CI।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,200 हो जाता है तो 6 साल में 16,200 रुपये हो जाता है तो 8 साल में ज्ञात कीजिएगा। कितना बढ़िया सवाल है। देखिए, कोई धन था 2 ईयर्स में कितना हो जाता है 7200, और कितने 7200 हो जाता है, और 6 साल में 16,200। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई धन था P, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझिएगा। कोई धन था P और 2 साल में 7200 रुपये हो गया, और 6 साल में 2 साल तो ये हो गए, बाकी बचे 4 साल, तो 4 साल ये हो गए, और P धन जो आके कितना हो जाता है 16,200। क्लियर है ना। तो हम यहाँ 4 साल ये देखते हैं, इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। फिर काटेंगे हम अगर, तो कटेगा आपका ये 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, चलो ऐसे काट लेते हैं। 36 कट गया 2 से, और ये कट जाएगा 281, ठीक है नहीं। फिर किससे 9 से कट जाएगा आपका 9 चक 36, और ये कट जाएगा 9 9 81, ऐसे हो जाएगा, सही है। यानी कहने का मतलब ये आप सीधा ऐसे कर लो, 4 और 9, ये 4 और ये 9, यानी 18 से कट गया। 18 चौक 72 और 18 9 162। अब समझिए कितने साल में है ये 4 साल में। कितने साल में है 4 साल में है। 4 से कितना हो जाता है 9 हो जाता है। एक बात समझिएगा, मैंने अभी बताया था आपको एक चीज, फिर एक बार पुनः मैं यहां बता रहा हूं, अगर आपको दिख रहा हो तो चलो मैं यहां बता देता हूं, आपको यहां बता देता हूं। देखिए समझिएगा, मैंने कहा कि जैसे कोई रेट है 1/5, तो कहने का मतलब 1 साल में 5 है, और अमाउंट उसका कितना हो रहा है 6 हो रहा है। कितना हो रहा है 6। तो ये 1 ईयर का है, तो 2 ईयर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये इधर जाके 6 छिंगे 36। अगर 3 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर ये इसका क्यूब हो जाएगा, और इधर कितना है 216, ठीक है। अब समझिएगा, अगर हम रिटर्न होते हैं, ये नहीं दिया हुआ हमें, सपोजिंग ये दिया हुआ है 25, और दिया हुआ है कितना 2 ईयर्स का, और इधर दिया हुआ है 36, ठीक है ना, क्लियर। अगर हम रिटर्न होंगे 1 साल में जाएंगे तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। ये बात समझे होंगे। सेम इसी प्रकार से जब ये 4 वर्ष का है तो हमें 2 वर्ष का निकालना है, और जब 2 वर्ष का निकालना है तो 4 और 9 का स्क्वायर रूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे 4 और 9 का क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया 3। तो इस रेशियो में बढ़ता है 2, हर 2 वर्ष बाद किस रेशियो में बढ़ता है 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, क्लियर है ना, यानी हर 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहां भी तो 2 वर्ष बाद है, तो यहां भी उसी रेशियो में बढ़ेगा 2 से 3, बोलो क्लियर है। और 3 की वैल्यू है 7200 रुपए। 3 की वैल्यू 7200 रुपए है। देख लीजिए, अब यहां देखते हैं 3 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2400 हो जाएगी तो ये है P की वैल्यू है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4800 रुपए। तो 8 साल में, अच्छा क्या पूछ रहा है 8 साल में ज्ञात की करें। अच्छा 6 साल में इतना हो जाता तो 8 साल में, ठीक है कोई नहीं। जब ये कहने का मतलब ये आपकी समझ में आ रहा है
कि 2 से 3 होता है तो यहां पे देख लेते हैं। चलिए वो तो मैंने निकाल दिया, प्रिंसिपल निकाल दिया। अगर प्रिंसिपल किसी में पूछता है तो हम ऐसे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि 8 साल में कितना हो जाएगा, ऐसे करके है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां भी तो अगले 2 साल में, यहां 4 साल में अगले 2 साल की बात हो रही है। तो देखो 2 साल और 4 साल 6 साल, और अगले 2 साल में कितना बढ़ेगा, 2:3 की रेशियो में तो बढ़ेगा। और 2 की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, 16,200। तो यहां से निकाल लेंगे आप 2 की वैल्यू 16,200, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8100। और जब 1 की वैल्यू हो जाएगी 8100, तो 3 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू हो जाएगी 0,0,3 और 24,300। यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,300। यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8100। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,300। ये हो जाएगा 8 साल में। ठीक है, 8 साल में कितना हो जाएगा, बोलो समझ में आया होगा। ठीक है ना। और उसको कोशिश करें समझने की थोड़ा सा। मैं एक बार अगर पुनः बताना चाहूं तो आप लोगों को फिर एक बार कोशिश करता हूं पुनः बताने की। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर कम समझ में आया तो दोबारा बताता हूं। देख लीजिए, आप दोबारा देखिए बहुत अच्छे से कि कोई धन 2 वर्ष में चक्र दिया। देखिए कोई धन था P 2 ईयर्स में, 2 ईयर में कितना हो गया, 7200 हो गया। और वही धन अगले 4 साल में कितना हो गया, 16,200 हो गया। ठीक है नहीं। अब मैं जब देखता हूं तो इसको काट देता हूं मैं। ठीक है नहीं, यानी कहने का मतलब 18 चौक 72 और 18 नब्बे 162। कितने साल में, 4 साल में। अगर 2 साल की बात करूं तो मैं यहां इसका रूट ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यानी प्रत्येक 2 साल पर 2:3 के तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है नहीं। तो यहां भी बढ़ेगा 2 साल में 2:3, 2:3। और 3 की वैल्यू देखिए, 3 की वैल्यू वो कह रहा है 7200 रुपए है, तो 1 की वैल्यू 2400 रुपए हो गई। तो 2 की वैल्यू, अगर ये प्रिंसिपल पूछता तो 2 की वैल्यू 4800 रुपए हो जाती। बट वो पूछ नहीं रहा है प्रिंसिपल को, वो कह रहा है कि 8 साल में ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगले 2 साल में कितना हो जाएगा, ये तो कह रहा है। अरे 2 साल और 4 साल 6 हो गए, अगले 2 साल में तो किस रेशियो से बढ़ रहा है, 2:3, यही तो बढ़ रहा है। और 2 की वैल्यू कितनी है, 16,200। यहां से देखेंगे 2 की वैल्यू कितनी है, 16,200। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8100। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 और 24। कहने का मतलब 24,300 रुपये हो जाएंगे। यही आपका क्या है, आंसर। बोलो क्लियर, समझ में आया होगा। ठीक है नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसको, कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये हो जाता है, तो 6 साल में 7200 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन पूछ लिया है, वही सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। इसमें क्या पूछ रहा है, मूलधन। बहुत आसान सा, बहुत क्लियर कट सवाल है। देखिए समझिएगा, हम कहते हैं कोई धन हमारे पास P है और वो कितने साल में, 3 साल में। कितने साल में, 3 ईयर में कितना हो जाता है, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये। ठीक है, 4800 हो रहा है भैया, हो जाता है। तो 6 साल में यानी अगले 3 साल और में 7200 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7200। तो ये प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करवा रहा है। ठीक है नहीं। तो वही बात है, अब समझते हैं इसको। देखिए हम इसका निकाल लेते हैं। हमें ये दिया 0 से 0 कटा। ठीक है नहीं। यानी कहने का मतलब 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। यानी 3 साल के किस रेशियो से, 3 साल में किस रेशियो से बढ़ रहा है, 2:3। बोलो क्लियर है ना। तो यहां भी तो 3 साल में ऐसे ही बढ़ेगा, 2:3। और 3 की वैल्यू जब यहां देखेंगे तो कितनी है, 3 की वैल्यू यहां देखेंगे तो 4800 रुपये है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1600 रुपये। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200 रुपये। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200 रुपये। कहने का मतलब है यही तो आपका प्रिंसिपल है। कितना है, 3200 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, उसी की तरह है। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे।
कोई धन नहीं धन, कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 हो जाता है, 6 साल में 16,000 हो गया, ये तो 8 साल, अच्छा ये हो गया। थैंक यू। चलिए आज जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो बहुत बेसिक, पहले तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का आपको कंसेप्ट समझाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है। एक बार पुनः समझा देता हूं कि ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है, और रेट क्या होता है, दर क्या होता है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला धन ही ब्याज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि कंसेप्ट क्या है, निकालते कैसे हैं क्वेश्चनों को, जो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस बेसिक क्वेश्चन को समझिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा अपग्रेड क्वेश्चन हम कल लेके यानी अगली वीडियो में हाजिर होते हैं आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।